Hello students, today we are going to start our second lesson, the Sehnai of Bismillah Khan. So before you read, do you know these people? What instrument do they play? तो यहाँ पे कुछ पीपल के फोटोज दी गई है विद देयर इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपको ये ढूंढ निकालना है कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है और ये एक्सपर्ट्स जो म्यूजिशियन हैं ये कौन है। तो ये आपको जानना है क्योंकि जनरल नॉलेज के लिए भी आपके काम आएगा। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और सिमिलर ओकेशन और फंक्शन। तो जब भी हम शहनाई की बात करें तो सबसे पहले वेडिंग या उस तरह के जो भी फंक्शन है वो हमारे माइंड में आ जाते हैं। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी यूज्ड बिस्मिल्लाह खान, और जब भी शहनाई का नाम आता है तो हमारे दिमाग में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का भी आ जाता है माइंड में। द शहनाई मैस्ट्रो, मैस्ट्रो मीन्स म्यूजिशियन, तो शहनाई के वो संगीतकार थे। प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट है, और वो ही इस मतलब के शहनाई को बजाया करते थे। नाउ टेक द बुक एंड स्टार्ट रीडिंग विथ मी। एम्पेयर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। तो सम्राट औरंगजेब ने बैन लगा दिया था पुंगी बजाने के लिए, जो पुंगी नाम का इंस्ट्रूमेंट था उसके ऊपर बैन लगा दिया था और वो भी कहाँ पे, शाही निवासों पर। तो रॉयल मीन्स शाही और रेसिडेंस मीन्स निवास, क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी वो एकदम तीखी थी और अनप्लीसेंट अप्रिय लगती थी, तो इसलिए उसको बैन लगा दिया था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडीड नॉइस मेकर। तो जेनरिक नेम मीन्स अ नेम गिवन टू अ क्लास और अ ग्रुप एज अ होल। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट के ग्रुप थे उन सब ग्रुपों में से पुंगी को नॉइस मेकर के नाम से उबारा गया था। Few had thought that it would one day be revived। कुछ लोग ऐसा मानते थे कि पुंगी को पुनर्स्थापित किया जाएगा वापस। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। तो बार्बर मीन्स एक नाई की फैमिली थी जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे। प्रोफेशनल मीन्स व्यवसायगत, म्यूजिशियन मीन्स संगीतकार थे। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जहाँ पे उनको रॉयल पैलेसों में वो बजाया करते थे। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। तो उन्होंने डिसाइड कर दिया कि पुंगी की जो टोनल क्वालिटी, उसकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे, मतलब सुधारेंगे। जैसी अनप्लीसेंट है या साउंड श्रिल और अनप्लीसेंट, तो उसको हम मेलोडियस बनाएंगे। तो ऐसा उन्होंने डिसाइड कर दिया। ही चूज a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। तो उन्होंने पाइप चूज़ की जिसकी हॉलो स्टीम, जिसकी जो स्टीम होती है, जैसे कि कोई भी डाली होती है उसके बीच में हॉल होता है, जैसे कि हम बांसुरी में देख सकते हैं। तो उस तरह की उन्होंने स्टीम ली, पसंद करी, और जो उन्होंने स्टीम पसंद करी वो पुंगी से थोड़ी लंबी थी और थोड़ी चौड़ी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप के ऊपर उन्होंने 7 होल बना दिए थे। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, तो जब भी उसको बजाते थे, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस हॉल्स, तो उस हॉल को, कुछ हॉल्स थे ऊपर 7 हॉल में से, कुछ हॉल में से उसको उंगली रख के बंद करते थे, चालू करते थे, बंद करते थे, चालू करते थे, और इस तरह से उसको बजाते थे। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेर प्रोड्यूस्ड। तो उसमें से जो आवाज़ निकली वो कैसी निकली, सॉफ्ट एंड मेलोडियस। तो बहुत मधुर आवाज़ उसमें से प्रोड्यूस होने लगी, मतलब निकलने लगी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने रॉयल्टी मीन्स जो राजघराना शाही थे वहाँ पे उनके सामने उसको बजाया, और सबके सब बहुत इम्प्रेस हुए उस आवाज़ को सुनकर। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। तो ये जो
वाद था वो पुंगी से पूरी तरह अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, उसको दूसरा नाम, नया नाम उसको दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसे हम स्टोरी आगे जाते हैं, सिंस इज वॉट्स फर्स्ट प्लेड इन द शास चैम्बर, तो उसको सबसे पहले शास के चैम्बर में बजाई गई। चैम्बर मीन्स कक्ष, तो शास जो राजा थे उसके कक्ष में बजाई गई। एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और उसको किसने बजाया था? नाई के द्वारा बजाई गई। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, फिर इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रखा गया था? शहनाई रखा गया था। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, तो इस साउंड को ऑस्पिशियस मतलब बहुत महत्व दिया गया था। प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फ्यूचर, तो गुड लक, ऑस्पिशियस को यहाँ पे गुड लक के मानकर उसको बजाया गया शुरुआत में। एंड फॉर दिस रीज़न, और इस कारण से इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिपेंडेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और इसी कारण कि सब मंदिरों में इसको बजाया गया, और सब जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग होती है शादियों में, तो उसमें भी इसको जगह दी गई। इन द पास्ट, भूतकाल में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, तो इंडिपेंसेबल मतलब विदाउट विच अ पीस ऑफ अ वर्क कैन नॉट बी डन, तो वो पार्ट बन गया था नौबत, मतलब जब शाही इंस्ट्रूमेंटों में उसकी जगह दी गई और उसको अकेले बजाया नहीं जाता था, तो इस तरह से उसको रखा गया था रॉयल कोर्ट्स में। टिल रिसेंटली, और अभी तक, इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और तभी से लेकर अब तक वो मंदिरों में और शादियों में बजाए जाते हैं। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो जो उसकी क्रेडिट दी जाती है, तो क्लासिकल मतलब शास्त्रीय, तो स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो वो क्रेडिट किसको दी गई है? बिस्मिल्लाह खान को। तो क्योंकि पहले इस इंस्ट्रूमेंट को अकेले नहीं बजाया जाता था, बट बिस्मिल्लाह खान ने वो क्रेडिट ली है कि अब वो अकेले भी बजाकर उसका मजा ले जा सकता है। थर्ड, एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ट इन द एंशियंट ईस्ट ऑफ डुमरौन इन बिहार, तो जब 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा नदी के किनारे पुराने प्राचीन, एंशियंट मीन्स प्राचीन जो किले थे डुमराव में, तो वहाँ पे खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहार जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत्य, तो वो नियमित रूप से बिहार जी टेम्पल था वहाँ पे जाके भोजपुरी चैत्य गाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg एज अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, तो फिर जब वो चैत्य गाते थे, तो वहाँ के जो लोकल महाराजा थे उनको वो बहुत बड़ा लड्डू देते थे, जिसका वेट कितना होता था? 1 किलो एंड 25 ग्राम्स, इतने वेट का एक बड़ा सा लड्डू उनको एंड में दिया जाता था। दिस हैपन्ड 80 years ago, ये तो 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फॉर टू अर्थ एंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, फिर जो ये छोटा सा बच्चा था वो हर जगह ट्रैवल फॉर मतलब बहुत दूर दूर तक वो घूमा, और हाईएस्ट सिविल अवार्ड उसको मिला, तो हाईएस्ट मीन सबसे ज़्यादा, सिविलियन मतलब नागरिक अवार्ड उनको मिले थे इंडिया के अंदर। द भारत रत्न, तो भारत रत्न सबसे बड़ा इंडियन अवार्ड है, तो वो भी उसको मिला था। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, तो उनका जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, तो बिस्मिल्लाह खान
जो म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब उन उस घराने से संबंध रखते थे बिहार के। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, तो उसके ग्रैंडफादर दादाजी रसूल बख्श खान वॉज द सेनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। तो वो वहाँ पे काम करते थे, भोजपुर के जो नवाज थे तो वहाँ पे उनकी दरबार में ये बजाया करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पेरेंटल एंसेटर वेर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। तो उनके फादर थे पैगंबर बख्श और पैटर्नल एंसेटर, मतलब जो पूर्वज बोलते थे, पापा के मतलब पापा होंगे, दादाजी होंगे कि उनके दादाजी होंगे, तो वो जो कोई भी थे वो सब सब के सब शहनाई प्लेयर्स हुआ करते थे।